जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शाहीदास आज आप सबको बताने वाला हूं हवन कुंड के बारे में पूर्ण जानकारी, हवन सामग्री और हवन के लिए कौन सा लग्न उचित रहता है मैं बताऊंगा, और कौन से लग्न पे हवन करने से क्या फल मिलता है वो भी बताऊंगा। कई सारे ऐसे साधक हैं जिनको हवन के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रहता है, जिस वजह से वो कोई भी अनुष्ठान करते हैं या कोई भी क्रिया करते हैं जिसमें हवन का जिक्र रहता है, हवन करने की विधि रहता है, अगर हवन वो सही से नहीं कर पाते हैं तो उनकी जो अनुष्ठान है वो सफल नहीं रहता है। चलिए आज जानते हैं हवन के पूर्ण नियमों की विधि को। सबसे पहले हवन कुंड के बारे में जानते हैं। आपने कई बार देखे हवन कुंड 3 कोण विशिष्ट, कई बार आपने देखे होंगे हवन कुंड 4 कोण विशिष्ट। इसके पीछे कारण होता है, तंत्र में षटकर्म की जिक्र है। एक सिद्ध साधक को ही पता होता है कौन से कर्म के लिए कौन से कोण विशिष्ट, कितने कोण विशिष्ट हवन कुंड जरूरी रहता है। जैसे कि आप सबने सुने हैं, जितना मंत्र जाप होता है उसका 10वां हिस्सा हवन करना पड़ता है, उसको कहते हैं दशांश हवन। उस हवन में हवन कुंड का महत्व बहुत ही ज़्यादा ही है। तो खास करके वशीकरण, षटकर्म में मारण, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, शांतिक्रम ऐसे है। तो मैं अभी बताने वाला हूं। अक्सर लोग वशीकरण के बारे में सोचते हैं और मारण क्रिया के बारे में सोचते हैं। तो वशीकरण और मारण क्रिया में हवन की विधि अगर दिया गया है तो आप त्रिकोण विशिष्ट हवन कुंड में हवन करें। वहीं विद्वेषण वो उच्चाटन में, अगर कोई व्यक्ति षटकर्म में से विद्वेषण उच्चाटन कर रहा है, उसमें हवन की विधि दिया गया है तो उसका जो हवन कुंड रहेगा वो चौकोर रहेगा, यानी 4 कोण विशिष्ट रहेगा। इसी मापदंड पे हवन करने से ही आपको अनुष्ठान सफल होता है। अब बात करते हैं शांति क्रम में। शांति क्रम में भी 4 कोण विशिष्ट हवन कुंड का जिक्र रहता है। चलिए अब बात करते हैं हवन सामग्री। आपने कई बार सुने हैं कि किसी जगह पे काले मिर्च या किसी जगह पे सूखे मिर्च, लाल मिर्च से हवन किया जाता है, तो कई जगह पे आपने काले तिल या कई जगह पे घी या कई जगह पे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरतों से हवन किया जाता है। अलग अलग चीज़ों से हवन किया जाता है। क्यों? इसके पीछे के कारण है, आपकी कार्य जैसा रहेगा उस हिसाब से हवन की विधि रहता है। अगर आप क्रूर कार्य कर रहे हो, षटकर्म में जैसे मारण और उच्चाटन या स्तंभन या विद्वेषण आदि करते हो, तो ये क्रूर क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें कई बार सूखे मिर्च या कई बार कांटेदार पौधे का भी जिक्र होता है। इसलिए हवन सामग्री विधि में जो दिया गया है उसी हिसाब से हवन सामग्री लीजिए। अक्सर मैं आपको सम्यक बता देता हूं, शांति क्रम में तिल, घी और पीपल की लकड़ी या आक की लकड़ी, इस चीज़ों से हवन किया जाता है। वहीं स्तंभन कर्म में चमेली के फूल, बेलपत्र, काले तिल, चंदन और घी, ठीक है, दही, कमलगट्टे, वो कई सारे और हवन सामग्री का भी मिश्रण रहता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने दे दिया। वहीं आकर्षण या वशीकरण में चिरौंजी, बेलपत्र, इन दोनों से हवन किया जाता है। वहीं उच्चाटन में अक्सर आपने सुने होंगे कौवे का पंख। ठीक है, ये सच भी है। उच्चाटन क्रिया में कौवे की पंख से हवन करने की विधान है। उच्चाटन एक निंदनीय कर्म है, ये क्रूर कर्म है। इसके बाद आता है नक्षत्र का विचार। ऐसा नहीं कि हवन आप किसी भी समय कर लेते हो, ऐसा नहीं होता है। उसमें नक्षत्र का भी नियम रहता है, जैसे अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये सब जो नक्षत्र है, हस्त, चित्रा, ये सब जो नक्षत्र है, इन सब में ही हवन किया जाता है, किसी भी समय नहीं किया जाता है। फिर दिन का भी होता है कि कौन से दिन हवन किया जाता है।
अक्सर ये सटकर्म के लिए रविवार, सोमवार, गुरुवार एवं शुक्रवार। ठीक है। वही तिथि, तिथि का भी महत्व है, क्योंकि कोई एक सिद्ध तांत्रिक या एक जानकार साधक वो अपनी कार्य में कभी गलती नहीं करता है। ठीक है। वही तिथि का भी जिक्र है हवन में, कभी भी किसी भी तिथि में नहीं किया जाता है। द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी एवं पूर्णिमा, इन्हीं सब दिनों में ही आप षटकर्म में से कोई भी हवन करते हो, इन्हीं सब दिनों में ही होगा। जैसे कि मैंने फिर से मैं बता देता हूं, नक्षत्र, दिन, तिथि, ये जरूरी है कि कभी भी किसी भी समय हवन नहीं किया जाता है। नक्षत्र में कौन से नक्षत्र में किया जा सकता है हवन? पहले तो अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, इतने ही नक्षत्र में ही कर सकते हो आप। अभी दिन के बता देता हूं, रविवार, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही हवन किया जा सकता है। तिथि, हाँ, एक सवाल आपके मन में आ रहा है, मान लो आप अनुष्ठान पूरा करते हो सोमवार के दिन, तो आप हवन मंगलवार के दिन करना पड़ेगा। तो मंगलवार तो दिन में है ही नहीं, तो कब किया जाए? तो जब आपकी अनुष्ठान पूरा हो तभी आपको शुरू कर देना चाहिए हवन, चाहे वो कोई भी समय पड़े। ठीक है। यानी सोमवार अगर अनुष्ठान पूरा हो रहा है तो सोमवार रात्रि को ही आप हवन शुरू कर दीजिए, मंगलवार का इंतजार ना करें, क्योंकि मंगलवार हवन के लिए उपयुक्त समय नहीं है। इसीलिए दिन में रविवार, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 4 दिन रखा गया है। वहीं तिथि भी जरूरी होता है, किसी भी तिथि को नहीं किया जाता है। फिर से मैं दोहरा देता हूं, द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी एवं पूर्णिमा को ही, इसी तिथि को ही हवन किए जाते हैं। वहीं लग्न का विचार भी होता है। ठीक है। जिस समय आप हवन कर रहे हो उस समय कौन से लग्न पे दशा, ग्रह दशा चल रहा है। अगर मेष चल रहा होगा तो धन संपत्ति देने वाला समय है ये। वहीं वृक्ष चल रहा होगा, वृक्ष नहीं, वृष, साधक को घोर अहित करने वाला समय होता है इस समय हवन करने से। मिथुन चल रहा है तो कुटुंबों को समाप्त करने वाला समय होता है। कर्क चल रहा है तो सर्व सिद्धिदायक समय होता है। सिंह चल रहा है तो सामान्य फल देता है। वहीं कन्या चल रहा है तो धन देने वाली समय होता है उसको। तुला चल रहा है तो पूर्ण सिद्धि देने वाला समय है। वहीं वृश्चिक चल रहा हो तो चांदी और सोना प्रदान करने वाला समय माना जाता है। वहीं धनु चल रहा तो मान, यश की हानि होता है उस समय अगर हवन करते हो तो। मकर चल रहा है तो इसमें अच्छा समय भी होता है और पुण्य की वृद्धि भी होता है। कुंभ चल रहा हो तो सुख समृद्धि देने वाला समय माना गया है। वहीं मीन चल रहा है जो आखिरी है, दुख देने वाला समय माना गया है। तो आपको समझ में आ गया है हवन कुंड, हवन सामग्री, नक्षत्र, दिन, तिथि, साथ ही लग्न, मैंने सब बता दिया। अब आते हैं कुछ जानकारी बातें जो सबको जानना जरूरी है। सबसे पहले, आपने कभी भी साधना में बैठ रहे हो या कोई भी अनुष्ठान कर रहे हो तो आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, कभी भी साधना के दौरान कभी भी किसी का परनिंदा ना करें, किसी के बारे में बुरा भला ना बोले कि कभी भी। जिस भी शक्ति की साधना आप या अनुष्ठान कर रहे हो वो रुष्ट हो जाता है। पक्की श्रद्धा रखे किसके ऊपर? आपकी मंत्र के ऊपर। जो मंत्र जाप कर रहे हो मुझे सफलता अवश्य मिलेगा। दूसरा, आप अपनी गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखें, आपकी कर्म को सही करें, जो आप विधि विधान दिया गया उसका सटीक पालन करें। नित्य साधना, यानी अगर साधना 7 दिन की है तो रोज एक ही समय पे साधना करें और रोज ही साधना करें, बीच में एक दिन छोड़ के दूसरे दिन करें, ऐसा ना करें। और एक खास बात है, साधना के दौरान अक्सर साधक को काम इच्छा जागृत होता है। कई बार साधक को ज्यादा क्रोध भी आता है, कई बार मोह भी आ जाता है। इन सब चीजों को त्यागना पड़ता है साधना के दिनों में, खास करके लालच। साधक यहीं से उसका बुरा समय आ जाता है कि साधना के समय में वो काम वासना आ जाता है, मन में क्रोध आता है, मद आता है, मोह आता है, लालच आता है। तो इन सब चीजों से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि शक्तियां भी परीक्षा लेता है। आपके हाथ में इतनी बड़ी शक्तियां थमाने से पहले शक्तियां कई बार परीक्षा भी लेती है साधक का, इसलिए इन सब चीजों से दूर रही। ये मेरा सालों का अनुभव है जो मैं आपको सुनाया। क्योंकि कई बार साधक साधना विधि विधान तो सब कुछ ठीक कर लेता है, लेकिन हवन में गलती कर देता है तो साधक को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, सारा मेहनत बेकार जाता है।
इसीलिए जब भी किसी भी अनुष्ठान में हवन की विधि दिया गया है तो आप अपनी गुरु से पूर्ण जानकारी लेने के पश्चात ही हवन में बैठे। हाँ, अक्सर लोग क्या करते हैं, भैंस की घी से, मतलब भैंस की दूध से जो बनी हुई घी है ना, उससे भी हवन कर देते हैं, जबकि ये सही नहीं रहता है। शास्त्र में ये बताया गाय के घी से ही हवन करना उत्तम माना गया है। ठीक है, आजकल बाजार में काफ़ी ज़्यादा मिलावटी घी भी मिलने लग गया है, इसलिए इसका भी निर्णय कर लीजिए आप कौन से घी से कर रहे हो, सही है कि नहीं। सामान सामग्री भी आजकल तो डुप्लीकेट मिल रहा है और दोनों में फर्क ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए किसी गुरु से या कोई एक्सपर्ट जानकार वाला व्यक्ति है उनसे ही सहायता लेके करिए। हाँ, और एक बात है, कई बार लोगों के मन में ऐसे विचार आ रहा है कि साधना में रुद्राक्ष माला दिया गया है, मेरे पास रुद्राक्ष माला नहीं है, मैं स्फटिक माला से कर लूँ। नहीं होता है, गलत बात होता है। हर एक साधना में अलग अलग माला की विधान दिया जाता है। ऐसा क्यों? मान लो आप माता बगलामुखी की साधना कर रहे हो, तो माता बगलामुखी को, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, माता बगलामुखी को हल्दी के माला, पीले वस्त्र, ये सब पसंद होता है। तो उनको जो चीज़ पसंद है, हम अगर वही कार्य करेंगे तो वो जल्द ही प्रसन्न होकर हमारे सामने आएंगे। माता का प्रिय वस्तु भोग में देंगे, माता का प्रिय रंग पीला कलर है तो पीला कलर का आसन, पीला कलर का वस्त्र और साथ ही हल्दी की माला से जाप करने से माता बगलामुखी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप अगर काला कलर रंग की कमलगट्टे की माला या तो काला कलर की वस्त्र पहन के बैठोगी तो थोड़ी ना माता को अच्छा लगेगा। इसलिए हर एक साधना में जो विधि विधान दिया गया है, जिस भी माला का प्रावधान है उसी माला से ही करना जरूरी होता है। कहीं पे रुद्राक्ष माला, कहीं पे स्फटिक माला, कहीं पे कमलगट्टे माला, कहीं पे शंख माला, कहीं पे मोती माला, ऐसे अलग अलग साधना में तुलसी माला, कई सारे माला है। तो जिस साधना में जो विधि विधान दिया गया है उसका नियमों का पालन करें। हाँ, माला का भी कई बार प्रावधान होता है। मैं आज ये सब चीज़ें बता रहा हूँ ताकि लोगों को जानकारी नहीं रहता है और जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना क्या है ना, अनुष्ठान आप करोगे तो अधूरा रहेगा। कई बार माला का भी नियम होता है, उसका मैं बता देता हूं। सबसे पहले स्तंभन या वशीकरण में अंगूठे से भी जाप किया जा सकता है, मंत्र जाप। ठीक है, आकर्षण और वशीकरण में अक्सर आपने कमलगट्टे माला या शत्रुनाश के लिए कमलगट्टे माला का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, कुछ ऐसे वशीकरण होता है जिनमें रुद्राक्ष के प्रावधान होता है, तो उसमें उसी हिसाब से करिएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे सिद्धियां होते हैं जैसे स्त्री योग, उसमें जैसे अप्सरा सिद्धियां, इनमें ज्यादा आपको देखने को मिलेगा स्फटिक के माला या मोतियों के माला से जाप किया जाता है। वहीं कुछ ऐसी शमशान सिद्धियां होते हैं जिसमें मुंड माला का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कुछ ऐसे सिद्धियां भी होते हैं जिसमें सांप की हड्डी की माला का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत सारी माला है। हाँ, जैसे लक्ष्मी साधनाओं में कमलगट्टे की माला लक्ष्मी जी को प्रिय है। ऐसे ही अलग अलग चीज़ें हैं, इन सब बातों पे ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जरूरी है, आपको अगर जानकार नहीं है तो आप किसी गुरु से या जानकार व्यक्ति से पूर्ण सलाह लेने के पश्चात, पूर्ण जानकारी लेने के पश्चात ही साधना में बैठे। अब बात आता है, कई बार मैं अपने वीडियो में कहता हूं कि बेटा सुखासन में बैठ के साधना करो या सिद्धासन में बैठ के साधना करो, वो जरूरी होता है। ठीक है, कई सारे आसन होते हैं, अक्सर वज्रासन, अक्सर मुस्लिम साधनाओं में वज्रासन में बैठ के साधना किया जाता है। कुछ ऐसे साबर मंत्र है जिसमें भी वज्रासन का इस्तेमाल होता है। वहीं सिद्धासन, वीरासन, भद्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, ठीक है, स्वस्तिकासन, ऐसे कई सारे आसनों में बैठकर सिद्धियां किया जाता है। इसका आसन का मतलब ये नहीं कि कोई नीचे कपड़ा बिछा के, आपकी जो बैठने की तरीके को बताया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पद्मासन लेते हैं। पद्मासन में क्या होता है, पैर को सामने की ओर पैर को रख के दोनों हाथ को घुटने पर रखते हुए, ठीक है, पद्म की तरह एक तरह बनेगा। आपकी दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर आएगा और घुटने पे दोनों हाथ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से
नियमों का पालन किया जाए तो हर एक साधना में आसानी से सिद्धि मिल जाता है। बाकी किसी शिष्य को कोई भी सवाल का जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हो राणू।